यही गुण हनुमान जी में था। राम के परम भक्तों में थे, परम भक्तों में थे, राम के लिए सब कुछ करने के बाद। लेकिन राम ने जब बालक के ऊपर शस्त्र उठाया, हनुमान जी राम के विरुद्ध में खड़े हो गए, लव कुश के पक्ष में चले गए। अभी लव कुश का मालूम नहीं था कि इनके पुत्र हैं, लेकिन लव कुश के उस तरफ कौन गए। रामचंद्र जी कहते हैं, हनुमान तू मेरे विरुद्ध में शस्त्र उठाएगा, मेरे लिए शस्त्र उठाएगा? बोले हां। लक्ष्मण तो सुनकर के कह रहे, हनुमान मैं फिर भी भैया के विरुद्ध में हो सकता हूं, तू भैया के विरुद्ध में? बोले हां लक्ष्मण, तुम हनुमान को अभी तक समझ नहीं पाए। और शायद हनुमान कहते हैं, मुझे समझने में भी प्रभु ने भी चूक कर दी। श्री राम भी मुझे नहीं समझ पाए। भगवान है तो क्या हुआ, लेकिन ओहो, भक्त भगवान को 2 मिनट में समझ लेता है और जिंदगी निकल जाए को भगवान भक्त को न समझ पाए। भक्त इतना गूढ़ होता है, इतना गूढ़ होता है कि भगवान भी नहीं समझ पाते। भक्तों को भक्त समझ लेता है, भगवान को बहुत जल्दी समझ लेता है, ज्यादा कठिन नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा कठिन है भगवान भक्त को समझ लें। जब हनुमान जी ने ये कहा कि नहीं, मुझे समझने में शायद श्री राम ने भी नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूं। मैं उनके विरोध में खड़ा हो गया जो हमारे थे। जैन दर्शन के अनुसार रावण और पवनंजय दोनों विद्याधर थे और ये सब रिश्तेदार थे। सब उनके विद्याधर लोग हैं, आपसी में व्यवहार था। और सब रिश्तेदार होने के कारण से मैंने रावण का विरोध झेला आपके लिए। इसलिए नहीं कि आप बलशाली थे, इसलिए नहीं कि आपको मैंने भगवान माना है, इसलिए नहीं कि आप शक्तिमान थे, इसलिए कि आप न्याय के पक्ष में थे। आपका पक्ष न्याय का था और रावण का पक्ष अन्याय का था। हनुमान की अयोध्या से कोई रिश्तेदारी नहीं थी, लेकिन हनुमान की लंका से रिश्तेदारी थी, बहुत निकट की रिश्तेदारी थी, पारिवारिक संबंध थे, अयोध्या से नहीं थे। पास इतना पक्ष है कि उनके हमने विरोध इसलिए किया कि उनका पक्ष अन्याय का था रावण का, आपका पक्ष न्याय का था। और आज आपका पक्ष अन्याय का है और इन बालकों का पक्ष, ये बालक हैं। आप क्षत्रिय होकर बाल हत्या करेंगे, बाल शस्त्र उठाएंगे, मैं बचाऊंगा इनको? रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं कहां गड़बड़ कर रहा हूं, इन बालों की उद्दंडता तो देखो, ये मेरा घोड़ा पकड़ लिया। नहीं, नदियां कितने भी उल्लंघन हो जाए, लेकिन समुद्र कभी अपने किनारों का उल्लंघन नहीं करता। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। वो कितना भी उत्पाद करें, आप शस्त्र नहीं उठा सकते थे, आपने उठाया, मैं शस्त्र उठाऊंगा, आपके विरोध में लड़ूंगा। हनुमान की सबसे बड़ी विशेषता है, कमजोर पक्ष के सपक्ष में हो गए, असत्य के पक्ष में विरोध में खड़े हो गए। वे भक्त जगत में पूज जाते हैं, उनके पास भगवान से भी ज्यादा शक्तियां आ जाती हैं, भगवान से भी ज्यादा शक्तियां आ जाती हैं उनके पास, जो सदा असत्य के पक्ष में, विपक्ष में, सत्य के पक्ष में और कमजोर के पक्ष में रहते हैं। जब कमजोर व्यक्ति के साथ शोषण होने लग जाए, कमजोर व्यक्ति को जब मजबूरी में ब्लैकमेलिंग किया जाए, उसको मजबूर किया जाए और वो कुछ भी नहीं कर पाए, असहाय हो जाए, उसका पक्ष सदा लेना।
जब दो व्यक्तियों में लड़ाई हो रही हो, घर में भी, माँ बाप में और बहू में, तो आप ये देखना कमजोर कौन पड़ रहा है, असहाय कौन है, उसके पक्ष में आपको खड़े होना। आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा अतिशय आएगा। इतना अतिशय आएगा कि आज दुनिया में श्री राम के मंदिर ज्यादा हैं कि हनुमान के। देख लीजिए, आज दुनिया में किसी का सिर नहीं पूजा जाता, कहीं भी दुनिया में नहीं है कि कहीं का सिर पूजा जा रहा है, लेकिन बर्बरीक का पूजा जा रहा है, क्योंकि उसने कमजोर का पक्ष लिया, उसकी नीति थी। तो आपके घर में जब कभी ऐसी स्थिति बने तो आप देखना कौन असहाय है, कौन कमजोर है, उसके पक्ष में खड़े हो जाना, चाहे भली मां भी क्यों ना हो, पिता भी क्यों ना हो, गुरु भी क्यों ना हो, भगवान भी क्यों ना हो। फिर देखो आपका चमत्कार, देखना क्या अतिशय आता है, कितना अतिशय आता है। मेरा दुश्मन भी है, यदि वो दुश्मन भी कमजोर पड़ रहा है तो मैं दुश्मन का साथ दूंगा। दुश्मन भी यदि न्याय में है तो मैं दुश्मन का साथ दूंगा। विभीषण देखो, जब देखा कि विभीषण ने देखा सत्य हार रहा है, 18 दिन हो गए, सत्य हार रहा है, 18 दिन हो गए, असत्य भारी पड़ रहा है। सगा भाई था, सबसे ज्यादा प्यारा था विभीषण को रावण, अपने भाई की हत्या का रास्ता बता दिया। किस लिए? सत्य कमजोर पड़ रहा है, सत्य कमजोर पड़ रहा है, सत्य को लोग हावी हो रहे हैं, सत्य को मिटाना चाहते हैं, सत्य को दबाना